सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, डेटा स्ट्रक्चर। सो बेसिकली इस डेटा स्ट्रक्चर में आज मैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करने वाला हूं। कैसे स्टैक में हम पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सी टर्बो सी पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। आप कोई और से प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सी कंपाइलर भी पे भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ये आपको मैं लाइन बाय लाइन बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम, आपको पता है, जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है हेडर फाइल को इंक्लूड करना। मैं हेडर फाइल इंक्लूड करता हूं पहले stdio.h। ये वाली हेडर फाइल को इंक्लूड हम क्यों करते हैं, ये मैं आपको साइड बाय साइड बताता भी चल रहा हूँ। ये हेडर फाइल हम इसलिए इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिया टू इंक्लूड। मैं यहाँ पे साइड बाय साइड कमेंट्स में आपको बताने वाला हूँ। ये मैं आपको तीन पार्ट्स में इसको बताऊंगा, तो पूरा आप एंड तक देखिएगा उसे। टू इंक्लूड इनपुट फंक्शन। ये इसलिए हम इंक्लूड करते हैं stdio.h। फिर हमारी दूसरी हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है, इसमें इंक्लूड stdlib.h। ये हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हैं, अब मैं ये बताने वाला हूं आपको। stdlib.h आपको इसलिए इंक्लूड करनी है, यहाँ पे मैं कमेंट में आपको बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। टू इंक्लूड एग्जिट फंक्शन। ये अभी आपको जब मैं प्रोग्राम करूंगा, लिखूंगा इसका, तो आपको समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारी दो हेडर फाइल। अब हमें क्या करना है, एक स्टैक को बनाना है। स्टैक में हम 10 लेट से 10 एलिमेंट्स की एंट्री करना चाहते हैं। मैं हैश डिफाइन, एक वेरिएबल ले लिया है मैंने मैक्स, जिसमें मैंने वैल्यू दे दी है 10। इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल मैक्स है, जो मैक्स क्या है यहाँ पे, स्टैक की मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। मैंने लेट से मान लिया उसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये हो गया हमारा मैक्स। अब सेकंड स्टेप में मुझे स्टेप को डिक्लेयर करना है। मैंने उसमें इंटीजर डेटा टाइप के एलिमेंट लूंगा। स्टैक हम लेंगे जिसको डिक्लेयर करना है, और एरे यूजिंग एरे कर रहे हैं। यहाँ पे ये आएगा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको पता है वो लिखते हैं उसका साइज क्या होगा। इसका साइज लेट से हमने ऊपर डिक्लेयर करा है मैक्स। तो यहाँ पे इसका साइज एरे का क्या हो गया, मैक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर एक वेरिएबल लेंगे इंट टॉप इक्वल -1। अब इसका क्या मतलब है, अगर स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंडेक्स जीरो होगी। आपको पता है इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है, तो अगर मैं कहूंगा कि वो जीरो है उसमें इंडेक्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट उसमें भरा है तो उसकी इंडेक्स तो जीरो होगी पहले एलिमेंट की। इंडेक्स जीरो तो इज नॉट पॉसिबल अगर एम्प्टी है। तो इसलिए यहाँ पे हम टॉप -1 लेते हैं। टॉप -1 का मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कुछ भी डेटा नहीं है। ये इस तरीके से हमने स्टैक को पूरा डिक्लेयर कराया अभी। अब इसमें पुश ऑपरेशंस, पॉप ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो कैसे हम पुश ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ये इस पार्ट में मैं बताऊंगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पॉप ऑपरेशन। इसके कंटिन्यूटी में ही चलेगा। पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है, पुश नाम का। तो फंक्शन बनाने के लिए कैसे फंक्शन बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको वो आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप लिखना होता है। रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि वो फंक्शन हमें कौन सी वैल्यू देगा। पुश का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एलिमेंट को स्टैक में एंटर करते हैं या डालते हैं, उसको बोलते हैं पुश। अब पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप थोड़ी ना मिलेगी, यानी कि हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें देनी है उसे। तो अगर कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह मैं वॉइड लिखता हूँ।
मेथड या फंक्शन जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, और रिटर्न टाइप में मैं वॉइड लिखूंगा। वॉइड क्यों लिखा? क्योंकि पुश कराना है। पुश का मतलब एलिमेंट मुझे देना है, मुझे चाहिए नहीं। और यहाँ पे रिटर्न टाइप उसकी लिखी जाती है जो मेथड हमें देगा। तो यहाँ पे हमें देने का काम तो वो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपली वॉइड लिखूंगा और पुश, क्योंकि मुझे एलिमेंट को पुश कराना है। अब ब्रैकेट में मैं आर्ग्यूमेंट्स लिखूंगा या पैरामीटर्स। तो पुश मुझे किस एलिमेंट को कराना है या किस वैल्यू को कराना है। तो लेट से मैंने एक वेरिएबल लिया है वैल्यू, जिसमें मैं कुछ वैल्यू अभी असाइन करूंगा और वो वैल्यू मुझे इसमें पुश करानी है। इस तरीके से मैं मेथड्स को डिक्लेयर करता हूँ। सो ये मैंने मेथड प्रोटोटाइप बना लिया है पुश का। अब इसके अंदर मुझे जो भी वो परफॉर्म करने हैं वो लिखूंगा। अब एलिमेंट को पुश करने के लिए पहले हमें ये चेक करना होगा कि वो कहीं पहले से भरा तो नहीं है स्टैक। अगर स्टैक पहले से भरा है तो हम उसको उसमें एलिमेंट को पुश नहीं कर सकते। तो वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर वो पूरी तरीके से फुल है तो इसका मतलब अगर हमारा 10 एलिमेंट का स्टैक है, एलिमेंट में हमारे स्टैक में 10 एलिमेंट्स आएंगे, तो अगर वो पूरी तरीके से फुल है तो इसका मतलब जो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स होगी हमारी 9। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टैक 10 एलिमेंट्स का है तो उसकी आखिरी जो एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स जो होगी वो होगी हमारी 9। अब क्योंकि स्टैक हमारा अगर फुल है तो इसका मतलब वो उसकी जो इंडेक्स होगी वो होगी जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है स्टैक की -1। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी स्टैक की है 10, तो अगर वो फुल है तो इसका मतलब 10 -1 9, इंडेक्स 9 होगी क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है इसलिए। तो हम यही चेक करेंगे कि इफ, अब वो 9 किसे पता चलेगा? टॉप पे, वो वैल्यू टॉप के पास हो जाएगी। टॉप में हम इंडेक्स लिख रहे हैं एक तरीके से स्टैक की। अगर स्टैक एम्प्टी है तो -1, अगर स्टैक फुल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो भी उसका पूरा कैपेसिटी है स्टैक की -1। दैट मीन्स मैक्स -1, ये होगी हमारी कैपेसिटी अगर वो पूरा है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या इसमें एलिमेंट को पुश करा पाएंगे? नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, आपको आई थिंक पता होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एरर। और क्यों हम इसमें एलिमेंट को पुश नहीं करा सकते? क्योंकि ये स्टैक एम्प्टी नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो इसको बोलते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है। सो सिंपली मैं ये प्रिंट करा दूंगा। और रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या है? इस वाले फंक्शन से मैं सीधा बाहर आ जाऊंगा, ये इसका मतलब है रिटर्न का। तो ये पहले चेक करेगा, अगर ये होता है तो वो उसमें वो क्या करेगा? एलिमेंट को पुश करेगा, वरना नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता तो इफ कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, यानी कि स्टैक ओवरफ्लो नहीं है। तो वो क्या प्रिंट करेगा? वो हमें यहाँ लिखना होगा। तो वो क्या प्रिंट करे? सिंपली वो क्या करे, स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो मीन्स -1 हो, 0 हो, 1 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमें वैल्यू को ऐड करना है। अब ऐड किस पे करेंगे? हम टॉप की वैल्यू पे करेंगे और क्या कर देंगे? जो भी हमने वैल्यू दी। लेकिन ये गलत हो जाएगा, टॉप पे हम नहीं कर सकते क्योंकि टॉप पे ऑलरेडी कोई वैल्यू होगी। जैसे टॉप की उसमें -1 से अगर मान लेते हैं हम 1 है, तो इसका मतलब वो 1 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है। तो इसका मतलब मुझे एलिमेंट को एंटर कराने के लिए सेकंड इंडेक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस प्लस टॉप। प्लस प्लस टॉप का मतलब क्या है? जिस वैल्यू जो टॉप की है उसको वो एक नंबर बढ़ाएगा, यानी कि अगर टॉप की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब 1 पे ऑलरेडी एलिमेंट है, तो वो बढ़ाएगा, 1 से कर देगा 2, और उस 2 पे वो वैल्यू को पुश करा देगा। तो इस तरीके से हम स्टैक में वैल्यू को पुश कराते हैं। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट को कैसे पॉप करते हैं। सो ये था टू पुश एन एलिमेंट इन अ स्टैक। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पॉप करते हैं एलिमेंट।